मृत्युर्वै प्राणिनाम धुरः काल व्याल मुख त्रासा त्रास निर्णास हेतवे। हम सब लोग मृत्यु के मुख में बैठे हुए क्यों करानी पड़ी? बिना जाने क्यों कराने भाई लीला साहब अपने संग रहते निरी सरा। आज हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं और जो खबर आप देखेंगे वो खबर आपको जरूर हैरान और चौंका देगी, साथ ही आपको सोचने पर मजबूर भी कर देगी। दरअसल अभी तक आपने मरने के बाद तो मृत्यु भोज किए जाने की बात सुनी होगी, लेकिन क्या जिंदा रहते हुए भी मृत्यु भोज हो सकता है? अब ये सवाल इस खबर के बाद उठने लगा है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के सकीट क्षेत्र के मुंशीनगर कस्बे से सामने आई इस खबर के बाद लोगों के दिलो दिमाग में ये सवाल घूमने लगा है और लोग असमंजस में पड़ गए हैं कि क्या जिंदा रहते हुए भी मृत्यु भोज संपन्न हो सकता है। जैसे बहुत बड़ा सर्प है और उसमें हम बैठे हुए हैं, हमारा जीवन कब तक है? जब तक वह अपना मुंह बंद नहीं कर लेता। उसी प्रकार से हम काल रूपी सर्प के मुंह में बैठे हुए हैं, कब प्राण पखेरु उड़ जाए कोई पता नहीं है। ऐसा ही एक मामला एटा के पास में सुनने में आया है। वहां एक व्यक्ति ने जीते जी अपना पिंडदान कर दिया और वह उसके 2 दिन बाद मर गया। इसका एक ही कारण है, निश्चित रूप से उसको मृत्यु का आभास हुआ है। कितने प्रमाण है, शास्त्रों में भी प्रमाण है इस चीज के कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको आभास होता है। ये तो सुन लिया आपने कि हिंदू शास्त्र के मुताबिक जिंदा रहते पिंडदान करते हैं और उसमें भोज भी होता है, लेकिन आखिरकार एटा के रहने वाले हाकिम सिंह को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि उन्होंने अपने जिंदा रहते हुए ही मृत्यु भोज का कार्यक्रम आयोजित कर दिया। इतना ही नहीं, बुजुर्ग ने बाकायदा इसके लिए कार्ड भी छपवाए। कार्ड में जिंदा रहते हुए मृत्यु भोज की बात कही गई और एक तिथि तय कर सभी को निमंत्रण भी भिजवाया। जिसने भी हाकिम सिंह के कार्ड को देखा वो हैरान रह गया, लेकिन मिले हुए निमंत्रण को अस्वीकार भी नहीं कर सके और कार्ड में लिखे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर मृत्यु पूर्व मृत्यु भोज का प्रसाद भी ग्रहण किया। अपने जिंदा रहते हुए अपना पिंडदान कर सारे क्रियाक्रम कराने वाले हाकिम सिंह को आखिर अपना मृत्यु पूर्व भोज कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके पीछे हाकिम सिंह का मानना था कि वर्तमान दौर में रिश्ते कमजोर होते जा रहे हैं, सामाजिक बंधन टूटते जा रहे हैं और उनको भरोसा नहीं था कि उनकी मौत के बाद उनके परिवार या भाई भतीजे उनका क्रियाक्रम करेंगे, क्योंकि जिंदा रहने पर ही भाई भतीजे जमीन के पीछे उनसे मारपीट करते हैं और जमीन को हथियाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। हम खाता है तो खाओ, जिंदा में खवा दें। जिंदा आप खवा रहे हो? क्यों, आपके बच्चे नहीं है? नहीं। अच्छा, कोई भाई भतीजा कोई? सब है, लेकिन सब ने कब्जा कर लिया, मकान छीन लो, जमीन कब्जा करे। भाई भतीजे ने मतलब मकान भी छोड़ लिया, जमीन पे कब्जा कर लिया। फिर आप कहाँ से रहे हैं, क्या करते हैं आप? ऐसे खा ले रहे हैं। मतलब ऐसे खा रहे हो, मतलब कोई काम धंधो ना है तुम्हारे पास? मुझे भी कर आता है, बना खा लेता हूँ। अच्छा, आपको क्या मतलब ज्यादा बना कर रहे हो, मतलब जिनको खा लो उनको खिला दें? बाद में किसी पे भरोसा नहीं है, करेंगे या नहीं करेंगे। जब वो जमीन लेंगे आपकी तो फिर करना चाहिए उन्हें। अरे जमीन जबरदस्ती लठे बांध तोड़ दी हमारे यहाँ से। मारो तोड़ो आपको? लठे बांध तोड़। कितने भाई ने, भतीजन ने? खबर है। अच्छा, कितनी जमीन है आप पे? कितनी जमीन है आप पे? अच्छा जी, तुम जो ब्लॉक के सामने ही चाय की दुकान चलाने वाले हाकिम सिंह का मानना था कि उन्होंने अपने जीवन के कई लोगों के यहाँ सुख दुख में भोजन किया है और वह उसके रेडी हैं, और यदि वे मर गए तो किसी ने उनके मृत्यु भोज नहीं करवाया तो वह रेडी रहेंगे और उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, जिसके चलते उन्होंने जिंदा रहते ही मृत्यु भोज का कार्यक्रम आयोजित कर डाला, जिसके लिए उन्होंने अपनी कुछ जमीन भी बेचनी पड़ी। मृत्यु भोज कर रहे हो तो जी पैसा कहाँ से लाए आप? पैसा जमीन बेची 10 पैसे हमने। 10 पैसे जमीन बेच के तब कर रहे हो? कितना रुपया खर्च हो जाएगा जहाँ में? 50,000 करीब खर्चा कर रहे हो। मतलब जिंदा पे ही मृत्यु भोज कर रहे हो, किसी पे भरोसा नहीं है आपको, कोई कुछ करेगा या नहीं करेगा। चलो ठीक है। जिंदा रहते हुए कराया गया मृत्यु भोज का कार्यक्रम क्षेत्र में चर्चा का विषय बन ही रहा था कि मृत्यु भोज के 2 दिन बाद ही हाकिम सिंह की मौत हो जाना मृत्यु भोज से भी ज्यादा चर्चा का विषय बन रहा है।
हाकिम सिंह की मृत्यु भोज के 2 दिन बाद हुई। मौत को पुलिस संदिग्ध मान रही है और उसने हाकिम सिंह का पोस्टमार्टम भी करवाया, लेकिन हाकिम सिंह के परिजन हाकिम सिंह के आरोपों से इनकार कर रहे हैं। पूरे मामला में कछु ना है बाबू, हमें तो कैसे ना मालूम। वो आपके साथ नहीं रहते थे ना 13वीं आखिर क्यों करानी पड़ी? बिना जाने क्यों कराने भाई, लला साहब अपने संग रहते, मेरी शराब पियत थे। काफी लोग शामिल भी हुए थे उनकी 13वीं में। हम वैसे जाके हम लोग शामिल ना आए थे। इनके हिस्सा में कितनी जमीन आती? इनके हिस्सा में 10-11 बीघा जमीन थी, सब बेच दी। नहीं, वो ये कह रहे थे घर वाले उनके पास मारपीट करते। काहू ने मारपीट ना करी, मालिक काहू ने चाय को खोखा चलाते थे। अब वो चाय खोखा चलाते, घर खा जाते रोटी और अपनी करके खा लेते। हाकिम सिंह अब भले ही इस दुनिया में ना हो, लेकिन मौत से 2 दिन पहले ही उनके द्वारा संपन्न कराए गए मृत्यु भोज के बाद चर्चा है कि क्या हाकिम सिंह को अपनी मौत का आभास हो गया था? क्या हिंदू धर्म में ऐसा भी संभव है कि मौत से पहले का आभास होता है या नहीं? पर धर्म गुरुओं ने बताया, मृत्यु आगाह जरूर करती है और कहती है कि मैं तुझे लेने आ रही हूँ। उसका मृत्यु होना निश्चित है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति की जो आत्मा है उसको स्वयं भी नहीं पता चलता कि मैं मर गया हूं, और वो 3 दिन तक वहां भटकता रहता है, चारों तरफ भटकता रहता है और वो देखता है कि ये लोग रो क्यों रहे, और सबसे बात करने की कोशिश करता है। वो सबको देखता है लेकिन वो किसी को नहीं देख पाता। ऐसा चमत्कार देखने को वहां मिलता है और ऐसी अनुभूति पाई गई, और इस चीज पर रिसर्च भी किया गया है। 3 दिन तक, तीसरे चौथे दिन जब उसको एहसास होता है मैं इस शरीर को छोड़ करके निकल चुका हूं, ये इसीलिए रो रहे हैं। तो इसीलिए आभास जरूर होता है। और पिंडदान यदि उस व्यक्ति ने अपने आप किया है तो यही है कि इस शरीर ये पिंड है और ब्रह्मांड पिंड है, और जो ब्रह्मांड में है, प्रकृति में है, वही हमारे शरीर के अंदर है। और जब हम अपने शरीर का ही पिंडदान प्रभु को समर्पित कर दे जीते जी ही, तो इससे बढ़िया उत्तम और बात क्या होगी। धर्मशास्त्र इस मामले में भले ही कुछ भी कहते हो, और हाकिम सिंह ने क्या कुछ सोचकर जिंदा रहते ही अपना मृत्यु भोज कार्यक्रम आयोजित कर दिया, ये तो हाकिम सिंह ही जानते थे। लेकिन हाकिम सिंह का जिंदा रहते हुए मृत्यु भोज कार्यक्रम इस समाज में एक नया सवाल जरूर खड़ा कर गया है।